नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। पहले जॉब हुआ था लेकिन अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इस सारे विषय पे इनको जानना है। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी का कैसा सुख मिलेगा और घर मकान बढ़िया बनेगा कि नहीं, मतलब इन सारे विषय पे इनको जानना है। लाइफ में वैसी कोई तकलीफ नहीं है और ये बात आपकी हथेली मुझे स्पष्ट बता रही है। तो इनकी हथेली बड़ी जानदार है, बड़ी जानदार हथेली। ऐसी महिलाएं डेफिनेटली अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती हैं, अपने पति के लिए लक्ष्मी का रूप होती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूं। बहुत लोगों के मन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां होंगी, उसको मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। मान लिया जाए शादी से पहले आपके हस्बैंड 10,000 रुपये कमाते थे, शादी के बाद सडनली उनकी ग्रोथ 50,000 रुपये हो गई, मतलब सडनली उनकी ग्रोथ हुई और वो 50,000 रुपये मंथ का कमाने लगे। तो कहीं ना कहीं आपके आने से जिंदगी पर तरक्की हुई। अब कुछ बोलेंगे गुरुजी ये तो प्रमोशंस की बात है, ये तो डेफिनेटली हर एक की जिंदगी पर होता है, ग्रोथ तो होना ही है, इसमें वाइफ का क्या ताल्लुकात है। कभी कभार ये भी तो हो सकता है ना कि मान लिया जाए आपकी 10,000 रुपये इनकम है, वो इनकम बढ़ के 50,000 हो गई लेकिन खर्च आपके 50,000 से ऊपर हो रहे हैं। वो बीमारी, वो फलना, वो ढिकाना, वो नेगेटिव एक्सपेंस, तो यहाँ पर सभी चीज़ों को देखा जा सकता है ना। अगर 50,000 रुपये आपकी इनकम हो गए और वो बच रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वाइफ भाग्यशाली है। अगर वो भाग्यशाली नहीं होती तो शायद नहीं बच पाता, किसी ना किसी वजह से खर्च हो जाता। मतलब शादी के बाद अगर आपकी ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली आपकी वाइफ का आपके ज़िंदगी पर हाथ होता है। और वो हथेली मैं अगर देखता हूँ, वैसी महिलाओं की हथेली का अगर मैं गणना करता हूँ तो इस चीज़ को बड़े ही स्पष्ट तरीके से मैं बता देता हूँ। तो इनकी हथेली को देख के मुझे ये कहीं ना कहीं चीज़ें ये फील ज़रूर हुई कि ये डेफिनेटली अपने हस्बैंड के लिए बहुत भाग्यशाली हैं और इनके हाथ पर वो सारी अवस्था मौजूद है जिसके रहने मात्र व्यक्ति ज़िंदगी पर सफल बनते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो ये जिस पर डिपेंडेंट है उन्हीं के पास तो पैसे आएगा। मान लिया जाए कि आपके बच्चों को बड़ा भाग्यशाली कहा गया कि आपके बच्चे बहुत सुख सुविधा अपने ज़िंदगी पर झेलेंगे, बहुत सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी, राजयोगी हथेली होगी, राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आपके बच्चे जिस पर डिपेंडेंट है उनके पास पैसा आएगा। अगर माता वर्किंग होंगी तो माता के पास पैसा आएगा, पिता वर्किंग होंगे तो पिता के पास आएगा। और राजयोग का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को बड़े कंफर्ट में बिताते हैं। राजयोग मतलब राजा के समान जिंदगी को बिताना, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ रहनी, हर एक प्रकार की सुख सुविधा रहनी, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाना। इस चीज़ को हम राजयोग के रूप से संबोधित करते हैं। और एक प्रश्न था, किसी ने कमेंट्स में पूछा है, तो उनका प्रश्न था कि राजयोग कितने प्रकार के होते हैं और सबसे बड़ा राजयोग कौन सा होता है, शायद यही उनका प्रश्न था। तो देखिए राजयोग नाना प्रकार के होते हैं, ठीक है, और सब बड़ा ही राजयोग होता है। बस समझना, इस डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। सब बड़ा ही राजयोग होता है, बस मैटर ये करता है कि कौन सा राजयोग फलित है और कौन सा राजयोग फलित नहीं है। कहने के लिए गजकेसरी योग बड़ा बड़ा राजयोग होता है, मालव्य योग बड़ा राजयोग होता है, चंद्रमंगल राजयोग बड़ा राजयोग होता है, राशि परिवर्तन राजयोग भी होता है। लेकिन वो कितने ज़्यादा एक्टिवेशन वाले स्टेट में है वो ज़्यादा मायने रखता है। मान लिया जाए कोई छोटा राजयोग है लेकिन वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, मान लो कोई अमला योग है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, हंसा योग है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो डेफिनेटली उसके फल ज़्यादा आएंगे। तो डिपेंड करता है कि राजयोग कैसा बन रहा है। ये मैंने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया। बाकी राजयोगी अगर हथेली को बताया जाए तो हथेली पर गद्देदार अवस्था हो, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, तो उसको हम राजयोग के रूप से संबोधित करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि करके क्या क्या पॉजिटिविटी इनके हथेली पर अवस्थित थी। तो सबसे पहले मुझे जो पॉजिटिविटी दिखी वो दिखी प्रगति का योग। ये मुझे बेहतरीन से दिखे, जिसके एवज में जातक के जिंदगी पर बड़ा ही अच्छा फल आता है, जिंदगी और स्मूथ हो जाती है, जिंदगी और कंफर्टेबल हो जाती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन प्रगति का योग, मजा आ गया देख के। ये तो थी पहली पॉजिटिविटी। और यहां पर से एक मुझे जबरदस्त विष्णुमा आकृति जो कि जीवन रेखा के साथ दिखा,
बेहतरीन फिशनुमा आकृति जिसका पूरा पूरा साथ आपके ज़िंदगी पर और एकदम जीवन रेखा के साथ है। उसके बाद यहां से भी एक केतु पर्वत पर फिश दिखा जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। आगे भी ये कुछ विशेष यात्रा के योग दिखे, मतलब ये कुछ यात्राएं हैं, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो ये भी बड़ी पॉजिटिविटी है, जिंदगी पर कंफर्ट को ये भी दर्शाती है। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, भाग्य का बड़ा अच्छा फल मिलना, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा एक सर्टन आयु के बाद ये ब्रांचेस के साथ है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी स्मूथ है, यहां से भी देख लो। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके हथेली पर अवस्थित है, जहां पर से एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। स्ट्रांग फेट लाइन जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है। भाग्य तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है आपका। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे, वो तो डेफिनेटली होता है। स्ट्रांग आपकी मार्स लाइन, मतलब गजब की मार्स लाइन है। और नहीं सॉरी, ये स्ट्रांग आपकी सन लाइन, गजब की सूर्य रेखा है। अधिकारी के पद को दर्शाती है, आप नहीं तो आपके हस्बैंड होते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बनी, एक से ज़्यादा बनी है, कुछ ट्रायंगल्स यहाँ से भी है, तो ये भी बड़ी बढ़िया पॉजिटिविटी है। स्ट्रांग आपकी ये भी लाइन देखो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनेगा, लिख के रख लो आप, ये बात लिख के रख लो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपका बनेगा। स्ट्रांग मरकरी लाइन, मतलब मज़ा सा आ गया, अब क्या ही चाहिए। यहाँ से भी देखो एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और स्ट्रांग लाइंस, ये दो तीन लाइंस दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति कितने ज़्यादा समझदार हैं, तो बड़े समझदार हैं आप। सूर्य पर्वत पर भी कुछ तो बन रहा है, एक हल्का सा फिशनुमा आकृति लग रहा है हमें। उसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी बड़ी ऐशो आराम में बीतती है, नो डाउट। बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर, यह अध्यात्म की तरफ रुचि को दर्शाता है, और ऐसी महिलाएं काफ़ी अच्छी कर्मठ होती हैं। उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, इस चीज़ का ये परिचक्र आ रहा है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, क्या बेहतरीन सी पॉजिटिविटी थी। इस संदर्भ में क्या जिंदगी अच्छी नहीं होगी? क्या जिंदगी पर कंफर्ट नहीं रहेगा? क्या जिंदगी पर सुख सुविधाएं नहीं रहेंगी? लिख के रख लो। पहले भी अगर आपका हाथ देखता ना मैं, तो मैं 100% बोलता कि आपकी जिंदगी मजे में बीत जाएगी। और ये आपकी हथेली मुझे परस्पर बता रही है, तो बेहतरीन सा हथेली। और बस यहीं पर से चीज़ें रुक नहीं गई, इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें हथेली पर अवस्थित है, जैसे कि एक बेहतरीन सा शुक्र पर्वत, वीनस माउंट, मार्स माउंट, बृहस्पति भी अच्छा है, और सैटर्न सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में है। ये दर्शाते हैं कि जातक की जिंदगी कितनी शानदार बीतती है। ये प्रॉपर राजयोगी हथेली है, प्रॉपर जिंदगी पर इसके अच्छे फल आते हैं, प्रॉपर जिंदगी के कंफर्ट को ये दर्शा रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। ईश्वर की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत होगी। इस चीज़ को मन में लेके चलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो बेहतरीन सा योग, बेहतरीन से हथेली, बेहतरीन तरह की बातें कर रही है कि जिंदगी में ऐसो आराम रहता है, ऐसो आराम। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। नो डाउट अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेगी, उसका भी हमें प्रॉपर विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी अगर मैं देख रहा हूं, तो ये कुछ आपके लाइंस है जो थोड़े भावुकता को दर्शा रहे, थोड़ी सी कमजोरी रहती है भावुकता को लेके। ऐसे महिलाएं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, जिसके एवज में बहुत प्रकार की चीज़ें मन में चलने लगती हैं। हो सकता है आप चीज़ों को जज बड़ा जल्दी करने लगे, और इमोशनल तरीके से जज करेंगी तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अनुचित रहेगा, घरेलू कचकच के योग बनेंगे। पहले नेगेटिविटी ये थी, दूसरी आपकी देखो तो कुछ धोखे मिलने के योग थे प्रारंभिक समय में, और थोड़ी सी ये लाइंस जो है ना, ये यहाँ पर से आ जाए तो ये इन लॉज से समस्याओं को दर्शाती है। आप सबके लिए करना चाहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लॉज से हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, हल्की फल्की अनबन की स्थिति बन ही रहेगी। हालांकि देखा जाए तो ये प्रायः घर की स्थिति है, लेकिन इस केस में थोड़ा ज़्यादा होता है। यहां पर से दूरी बना के रखने में ही बेनिफिट है, और कभी भी कोई भी रिलेशन अगर गड़बड़ होने लगे तो थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, जिससे क्या होगा ना, अगर उस रिलेशन में सच में कोई बात होगी तो परस्पर प्यार बना रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स हमेशा ही क्रिएट होते रहेंगे। तो ये यहां पर से एक ही उपाय है, इसका थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, समय अंतराल पर मिलिए। आपके लॉस भी आपके माता पिता होते हैं, उनका भी आपको प्रॉपर ख्याल रखना है, ये भी बात अपने जहन में बिठा के रखिए। हाँ, कुछ मानसिकता हो जाती है कभी कभार, कुछ मतभेद की स्थिति बन जाती है, उसको हमें समझना होता है। क्या है ना, हमारी उम्र अगर कम है, उनसे कम है, तो नो डाउट उनसे ज़्यादा ताकत है, मैच्योरिटी नहीं होगी, लेकिन ताकत तो है। और ताकत मैच्योरिटी में एक बड़ा ही अलग सा दुश्मनी है। जब जैसे जैसे आपकी ताकत कम होती है ना, वैसे वैसे आप अनस्टेबल होते जाते हैं,
अनस्टेबल होने का अर्थ है आप कितना ही ताकतवर पेड़ क्यों ना रहें, आप कितना ही ताकतवर या कितना ही मोटे पेड़ क्यों ना रहें, जब आपका एज बढ़ेगा, जब आपकी आयु बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाएगा, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए युवा अवस्था में ज़्यादा इंसान को ताकत होता है बर्दाश्त करने का भी और किसी भी कार्य को करने का भी। तो मैं सजेशन देता हूँ कि थोड़ा लिबरल आप ही हो जाओ। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हमें ध्यान रखना, उनको लेके चलना है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके नेगेटिविटी थे। तो अभी चलिए इनके, ये तो और कुछ मुझे खास नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, कुछ हल्की फल्की डिसीजन मेकिंग में समस्याएं हैं, उसको हम आगे विचार करेंगे। अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा। तो कैसा सुख चाहिए आपको प्रॉपर्टी का, ये बताओ। मैं तो आपके अदली पन्ना देख के एकदम प्रभावित हूं कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख है आपको, और आलिशान मकान का, जो कि आपके 35 वर्ष के बाद ये सक्रिय है, और डेफिनेटली बहुत जल्दी आपका खुद का मकान होने वाला है। और यहां से भी देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो जैसी प्रॉपर्टी की इच्छा और तमन्ना ऐसे व्यक्ति रखते हैं, उतने पैसे इन लोगों के पास जरूर आ जाते हैं कि वैसी प्रॉपर्टी ये लोग बना पाए। एक आसान शब्दों में, कि जैसी आपकी इच्छा होती है कि मुझे इस तरीके की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, या फिर मुझे इस तरीके का प्रॉपर्टी का सुख मिलना चाहिए, वैसी प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलता है, एक आसान शब्दों में। तो ये बड़ी ही गजब की अवस्था आपके अतली पर से मुझे दिखी, जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को ये इंडिकेट कर रही थी, जहां पर से जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। और भी चीज़ें जैसे कि आपकी जीवन रेखा क्या मुझे बता रही है, आगे की जिंदगी क्या मुझे दिख रही है, उस विषय पर भी हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो जीवन रेखा से चलिए हम चीज़ों को कवर करते हैं। तो बचपन से चलते प्रोग्रेस लाइन तो थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता, लेकिन कुछ हल्की फल्की दबाव थी। नॉर्मल राहु रेखा थी, थोड़े बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, नॉर्मल है वो। बाकी इंडिपेंडेंट आप बहुत जल्दी हो गई, तकरीबन 18-17 वर्ष की आयु में। एक 19वें साल में दिक्कत था, एक तकरीबन 21वें में नॉर्मल प्रॉब्लम्स। 22 में कुछ नौकरी प्राप्ति का योग थे, फिर एक आपके 25 में थे, फिर एक 26 में थी, और उसके बाद 28 साल से आपकी ज़िंदगी बदल गई। 28 ईयर से बड़ी अच्छी ज़िंदगी रही है, 28 के बाद भी बड़ी स्मूथ थी। एक आपकी 32 में भी एक बड़ी तरक्की थी ज़िंदगी पर, 32 ईयर्स की एज में, 36 में बहुत बड़ी तरक्की है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, आपके हस्बैंड के द्वारा हो, लेकिन होगा ज़रूर। 38 में भी बड़ी तरक्की है। फिर उसके बाद एक देखो 45 ईयर्स में भी एक बड़ी तरक्की है, फिर तकरीबन एक 52 में भी तरक्की है, और फिर 49 ईयर्स में कुछ बड़ी यात्राएं हैं ज़िंदगी पर, जो बड़ी यात्राएं होती हैं। और यहाँ पर से एक ट्रायंगल आप मान सकते हो, जो कि प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन को दर्शाती है, धड़ के आगमन को दर्शाती है। और ये परस्पर आपकी फिशनुमा आकृति का एक्टिवेशन है आपके 62 ईयर्स तक। मतलब डेफिनेटली आयु को बढ़ाएगा, डेफिनेटली कुछ बड़ी तरक्की देगा। ये भी कुछ यात्राएं हैं 60 के आसपास, 62 के आसपास। फिर देखो यहाँ पर से एक आपकी तकरीबन 68 ईयर्स में एक तरक्की है, फिर आगे भी 70 के बाद भी आयु बड़ी पड़ी है, और यहाँ से भी आयु रेखा बड़ी अच्छी आयु, दीर्घ आयु है। एक फिश यहाँ से मुझे दिखा आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, तो जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शा रही है, और मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को झेल लेते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलने का ताकत रखते हैं, और बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत हद तक झेल भी लेते हैं। तो बड़ी अच्छी मंगल रेखा है, आयु को बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है। दीर्घायु रूप से हम चीज़ों को संबोधित कर सकते हैं, और विशेष कोई तकलीफ मुझे नहीं दिख रही। तो बेहतरीन से जीवन रेखा, बेहतरीन से जिंदगी, आगे भी परस्पर तरक्की के योग बने हैं। तो क्यों चिंता में हैं आप? बिल्कुल भी चिंता में ना रहें, क्योंकि चिंता वाली तो हथेली ही नहीं है आपकी। चलिए अभी आपके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। देखो प्लैनेट्स कितने बली हैं, कितने बली ग्रह हैं, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है, बड़ी कंफर्टेबल रहती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। तो विशेषकर धन को लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धन को लेके परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। धन आने के बड़े अच्छे योग है, महालक्ष्मी की असीम कृपा ऐसे जातकों पर होती है। तो धन धाने से एकदम परिपूर्ण रहेंगी आप, और लाइफ में विशेष कोई तकलीफ नहीं होती। गद्देदार अवस्था है, राज्य कारक 70% जिंदगी एकदम मजे में, एकदम मजे में बीत जाती है। अभी चलिए हम थंब पर विचार करेंगे। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ये 2-3 लाइन्स जो नहीं, थोड़े से अंदर से आपको कमजोर करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट, इमोशनल दबाव,
नेगेटिव ख्यालात, इन चीज़ों का ये परचक्र आती है, तो वो तब ना ही सोचो तो अब बढ़िया है आप। बाकी दो लाइन्स है लाइफ में जो भी अपने दम पर है, बाकी सपोर्ट तो मिल ही जाता है। और महात्माकांक्षी नेचर तो आपका भी है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और ऐसे ज़्यादा ज़िंदगी पर बहुत कुछ ज़रूर से कर लेते हैं। ये तो मुझे बड़ा स्पष्ट आपके तरह दिखा रही है। यहाँ पर से तो कोई संदेहजनक वाली बात भी नहीं है। ये सारे ही प्लैनेट्स मतलब सारे ही लाइंस जो है ना, ये महात्माकांक्षी नेचर का प्रचक्र, ये जितने लाइंस है ये देखो, सारे ही लाइंस ही जो है ना महात्माकांक्षी नेचर का प्रचक्र आ रही है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। मतलब बहुत डिज़ायर है, बहुत कुछ करने की इच्छा है। इच्छा शक्ति तर शक्ति बड़ी अच्छी है, थोड़ी अंदर की कमजोरी खत्म हो जाए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का प्रचक्र आ रहा है। फिर देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, और फिंगर पर खाई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, और गलत भावना रख के क्या ही फायदा है किसी के लिए। तो वो तो बड़ा अच्छा मुझे दिख रहा है, दिल बड़ा साफ है आपका। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, सबसे घुलते मिलते नहीं है व्यक्ति, मतलब अपना लाइफ सेपरेटली जीना चाहते हैं। अब बढ़िया ही है, क्या जरूरत है सबसे घुलना मिलना। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है, और सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर लंबी जा रही हल्की छोटी बढ़ रही है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो इस केस में निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता होती, नहीं तो निर्णय में कुछ ना कुछ परस्पर समस्याएं बनी रहती है। बाकी फिंगर लंबी करी है, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है, तो अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी को ये चीज़ दिखा रही है हमें। बाकी अभी प्लैनेट्स पर हम चलते हैं, तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, कुछ एक धोखे के योग प्रारंभिक समय में थे वो नॉर्मल था। बाद बाकी परोपकारी लाइन्स है तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते, सेवाभावी होते हैं। स्टार नुमा आकृति तो बड़े एक्यूरेट रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, खाना पीना बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। और जिन भी महिलाओं के बृहस्पति पर स्क्वायर है, ये घर को संभालने वाली महिला होती है, घरेलू महिला होती है, और घर में आने के बाद तरक्की ये डेफिनेटली होती है जिंदगी पर। तो गजब का स्टार है। स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो बड़ी तेज है आप, और मस्तिष्क रेखा पे कुछ ट्रायंगल्स जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, डेफिनेटली दूर कर रही हैं। और हार्ट लाइन पर थोड़ी प्रॉब्लम बचपन में तो रही है, बाकी आगे थोड़ा इमोशंस मुझे दिख रहा है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करो। बाद बाकी विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, ट्रायंगल्स तो यहाँ भी है जो इसके नेगेटिविटी को पूर्ण रूप से दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग काफ़ी तंदुरुस्त है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते इस चीज़ का भी ये परिचय करा रहे, थोड़ा इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा वैसे है बड़ी बैलेंस्ड, लेकिन हृदय रेखा पर थोड़ी बहुत समस्याएं लोगों की जिंदगी पर हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं, तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। बाद बाकी विशेष दिक्कत तो मुझे नहीं दिख रहा। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति के सबके मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रहा जिंदगी का लास्ट तक, तो कुछ फॉरेन सेटलमेंट और विदेशी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली यात्राएं होंगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग परस्पर थे। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा, बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बड़ी अच्छी क्षमता होती है आपके अंदर समझने की। बाकी स्ट्रांग आपके फिश जो कि आपकी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, या फिर कह लो आपके ज़िंदगी पर सफलताओं को इंडिकेट कर रहा है, पैसे को इंडिकेट कर रहा है। ज़बरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, मतलब मैं तो बड़ा ही खुश हुआ इसको देख के। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे हैं, ये भी देख लो, और यहाँ से भी देख लो एक सूर्य रेखा है, इसको मैं मानूंगा। आगे भी ये देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस, तो डेफिनेटली सफलता मिलती है ज़िंदगी पर। यहाँ से भी एक प्रॉपर सा स्क्वायर बना है, और यहाँ से भी एक स्क्वायर बना है, यहाँ से मतलब स्क्वायर का तो भंडार है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और यहाँ से भी एक से ज़्यादा रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे जातक बड़े तेज होते हैं। सन मरकरी अच्छी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के डेफिनेटली योग बनते हैं। स्ट्रांग ये भी लाइन्स है जो कि मनी ट्रायंगल, ये मनी ट्रायंगल नहीं, ये डेफिनेट कुछ ट्रायंगल्स को दर्शा रहे थे जो कि नेगेटिविटी दूर कर रही है और प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रही है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी से ज़िंदगी पर जीते, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, और जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं होती है। जबरदस्त चंद्रमा है, कुछ ये भी देखो, विशेषकर बड़ी बड़ी यात्राएं, तो विदेशी यात्राएं तो होंगी जिंदगी पर, पैसे की फ्लो भी बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर से विदेशी धरती धन लाभ के भी कुछ योग, ये जो है ना चंद्र से भाग्य रेखा जा रही है, तो ये योग भी कुछ बना रही है। बाकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक ठाक रही है, लेकिन तकरीबन 12-13 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी है। 26 वर्ष के बाद मेजर चेंज था, 36 के बाद तो बड़ी धमाल रही है, और आगे भी बड़ी कमाल की है, तो भाग्य रेखा को लेकर चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। डिस्टर्ब शुक्र वाले था, थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज में हुआ, नॉर्मल है। बाकी एक ज़बरदस्त मरकरी आपकी मरकरी लाइन कुछ मनी ट्रायंगल ग्रेट ट्रायंगल के साथ है, तो पैसे आते हैं, ये सब भी विशेषकर यात्रा को दर्शा रही है। ये सब भी देखो यात्रा के लाइन्स है, ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी यात्रा के लाइन्स है। बाकी मनी ट्रायंगल बड़ी अच्छी है, ग्रेट ट्रायंगल भी अच्छी है, तो पैसे जिंदगी पर डेफिनेटली आते हैं।
जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय और लग्जरी के प्रॉपर सुख के योग थे। कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस था, नॉर्मल पारिवारिक नॉर्मल। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, पैसे मैनेज करने में माहिर है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, पति पक्ष से काफी अच्छा धन लाभ, और पति काफी केयरिंग सम्मान करने वाले, और जिंदगी बड़ी मजे में कट जाती है। फिर देखो जबरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हथेली पर है, तो आयु दीर्घायु है, आयु दीर्घायु डेफिनेटली है। ये देखो जबरदस्त जीवन रेखा। कुछ टेंशन के योग है, व्यक्ति फालतू का बात सोचते हैं वो मत सोचा करिए, और जिंदगी आपकी बड़ी मस्त है। मंगल भी काफी परिपूर्ण है कुछ ट्रायंगल्स के साथ, तो प्रॉपर्टी को योग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल अच्छा है तो जिंदगी भी ऐसे बड़ी खतरनाक रहती है। तो ये दैनिक तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।